गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे आदिल अहमद मैथमेटिक्स पे। तो कहना ये था कि जो हमने कल उस दिन 3 कॉन्सेप्ट जो आपको दिए थे, एंगल के बारे में हमने एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में सुना, उसके बाद हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उसके बाद हमने बोला था कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बारे में हमने 3 चीज़ें पढ़े थे। यानी एक पढ़ा था संगत कोण, और दूसरा हमने पढ़ा था अंत एकांतर कोण, और तीसरा हमने पढ़ा था एक ही ओर का एकांतर कोण। ठीक है, तो ये 3 थे। अब इस पे आधारित क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और इसके लिए आपको बताएं ये क्वेश्चन तब बनते हैं ऐसे जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं और एक तिर्यक रेखा जब उसको आके काटती है तब जाकर ये फॉर्म होता है। यानी जब एक टेंजेंट एक ट्रांसवर्स लाइन से आके जब उसको काटती है, एक ट्रांसवर्स लाइन 2 पैरेलल लाइन को, तब जाकर ये सब एंगल फॉर्म होता है। तो इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, तो इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए ये एल एक लाइन है और दूसरा एम एक लाइन है, ठीक, और ऐसे दिया हुआ है, ये आपका 68 डिग्री 68, और ये आपका दिया हुआ है 108 डिग्री 108 डिग्री। तो कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी यहाँ पे एक्स दिया और क्वेश्चन दिया इफ, अगर यदि इफ L इज पैरेलल टू M देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब M क्या हो, पैरेलल हो M के, तो अब क्या निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। जब L पैरेलल M देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको बात बता दें कि इसमें करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको एक पैरेलल लाइन चाहिए यहाँ पे, तब जाके हमको पता चलेगा, ठीक है। ऐसे तो अगर हम देखेंगे तो ये पैरेलल इसके है, तो सेम अगर बीच में हम ऐसे एक लाइन खींच दे तो दोनों के एक पैरेलल बीच में लाइन खींचना पड़ेगा, दोनों के संगत, दोनों के समानांतर एक लाइन हमको खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लाइन हम बीच में खींचते हैं। जब एक लाइन हम बीच में, ये वाला लाइन हम डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहे हैं, ये वाला लाइन हम खींच देते हैं, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं y। अब देखेंगे L पैरेलल है किसके, y के, और y पैरेलल है किसके, आपके M के, ठीक है। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट बनता है। अब देखिए यहाँ पे एक ही ओर का अंतःकोण से अगर देखा जाए, एक ही ओर के अंतःकोण से कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल से अगर देखा जाए, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये और ये दोनों मिलके कितना, यानी यहाँ पे हम देखेंगे इस x की बात करेंगे, तो ये ऊपर वाले की बात करेंगे, ये ऊपर वाले की बात, ये इतना ही एंगल के बारे में बात करेंगे। तो 180 माइनस 108 जब करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, 72 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा, 72 डिग्री, यानी इतने का वैल्यू क्या हो जाएगा, 72 डिग्री, ठीक है। और ये देखिए 68 है, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, जब ये y और m समान क्या है, संगत है, जब y और m क्या है, पैरेलल है, y और m क्या है, पैरेलल यानी समानांतर है, तब देखिए यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसे एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो ये जब 68, तो ये भी क्या बनेगा, 68, ठीक है। अब इसका भी निकल गया 68। अब बताइए इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, तो 72 आप प्लस 68, 72 प्लस 68, 2 देंगे 70 और 70 कितना हो गया, 140 डिग्री। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन के साथ। देखिए इसको आपको क्या करना है कि आप एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर L पैरेलल M है तो क्या करेंगे, एक बीच में इन दोनों के समानांतर एक लाइन खींच देंगे, दोनों के समानांतर क्या खींच देंगे, एक लाइन। तो हमने y लाइन को दोनों के समानांतर खींचा, तो देखिए अब जब हमने समानांतर खींच दिया तो देखा कि L समानांतर y के होगा और y समानांतर m के होगा। जब ये तीनों समानांतर होगा, यानी L समानांतर y, y समानांतर m, तो इसका मतलब ये हो गया, तब ये L समानांतर y कह सकते हैं या y समानांतर m कह सकते हैं। तो हम इसमें आते हैं, L समानांतर y में आते हैं, हम L समानांतर y में आते हैं, यानी इस वाले में आते हैं, L समानांतर y, L समानांतर y में आते हैं, ठीक है। तो देखते क्या है, जब L समानांतर हम y में आते हैं तो देखते क्या है कि ये जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का वैल्यू 180 होता है। तो 180 में से जब घटाएंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा, यानी ऊपर का वैल्यू कितना आ गया, 72 डिग्री।
और फिर y समानांतर m में देखेंगे, यानी y समानांतर m में देखेंगे। जब देखेंगे तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर कब होगा, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीरियर एंगल, यानी एकांतर अंतः कोण से ये बराबर होगा, एकांतर अंतर कोण से, यानी ये 68 तो ये भी 68, और जब ये निकल गया तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, इसको को जोड़ेंगे तो 140 आपका वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बोल रहा है इफ ए बी समानांतर, इफ ए बी पैरेलल सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहा है अगर यदि ए बी समानांतर सी डी है, अगर ए बी समानांतर क्या है सी डी, तो हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं, परंतु इजी क्वेश्चन है, आप इसका कॉन्सेप्ट सीखिए। इजी क्वेश्चन के ऊपर मत जाइए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है आगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ऐसा दिया रहे तो क्या करेंगे, इन दोनों के संगत यानी इन दोनों के समानांतर एक लाइन खींच देंगे बीच में, जो दोनों के समानांतर हो तो एक लाइन खींचते हैं। मान लीजिए एक लाइन खींचते हैं, इसको मिटा देते हैं, और इसी का एंगल का वैल्यू निकालना है तो एक लाइन खींचेंगे बीचों बीच। इसको कितने पार्ट में बांट दिया, ये लाइन इसको 2 पार्टों में बांट दिया। कितने पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में। ऊपर वाला पार्ट ये रहा, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, और ये आपका नीचे वाला पार्ट हो गया, ये वाला आपका नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक, ये हो गया। इसका कुछ नाम दे देते हैं y। अब हम लोग देखते हैं कि ए बी, अब हम लोग देखते हैं इसका नाम y हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए बी समानांतर, मान लीजिए रेखा जो है ये 2 पॉइंट, इसका हम y xy नाम दे देते हैं, xy दे देते हैं इसका नाम। ये जो वाला लाइन है इसको xy नाम दे देते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ए बी समानांतर सी डी था, ए बी समानांतर क्या सी डी था, इन दोनों के समानांतर हमने एक बीच में लाइन खींचा जो xy है। तो यहाँ पे एक केस बन जाएगा, यानी ए बी समानांतर xy और xy समानांतर क्या हो जाएगा सी डी। तो ऊपर वाले इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे, ए बी समानांतर xy में देखेंगे तो ये और ये एंगल बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, आप लोग जानते हैं कि एक हमने पढ़ा था कि ये और ये एंगल तब बराबर होगा एकांतर अंतः कोण से बराबर होगा, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा, यानी एकांतर अंतः कोण से बराबर होगा। तो ये 40 डिग्री, तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा। ठीक, अच्छा अब हम लोग इसमें आते हैं, xy समानांतर, यानी xy समानांतर CD, xy पैरेलल CD में आते हैं। तो देखेंगे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण से। तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जब ये 30 और ये 40, तो होल का कितना होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो गया 70 डिग्री। ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग आते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि ए बी समानांतर, यानी ए बी समानांतर क्या है सी डी, ठीक है, तथा सी डी समानांतर ई एफ, यानी ये सी डी जो है वो इस ई एफ के समानांतर है। ठीक है, तो थीटा का मान क्या होगा ये हमको बताना है। जो थीटा का मान क्या होगा ये हमको बताना है। तो कैसे इसको निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें, पहले हम इस पे आएंगे, यानी ए बी समानांतर सी डी वाले पहले वैल्यू पे आ जाएंगे और उसके बारे में इसमें सोचेंगे। देखिए ये जो ए बी है वो किसके समानांतर है, सी डी के समानांतर है। तो ये कोण और ये पूरा वाला, ये पूरा कोण बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा। जब ये बराबर होगा यानी ये कोण कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री का होगा, और ये कोण जब 72 डिग्री का होगा तो ये वाला कोण, ये वाला मान लीजिए इस एकांतर कोण से, एकांतर अंतः कोण से ये और ये बराबर होगा। ठीक है, ये और ये बराबर होगा। तो जब ये पूरा 72 डिग्री होगा और ये इतना 18 है, तो इतना का वैल्यू क्या होगा, तो 72 माइनस 18 कर देंगे। 72 माइनस 18, जब 72 माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 में से 8 4 और ये 6 में से 1 5, यानी 54 डिग्री बच जाएगा आपका। ठीक है, 54 डिग्री आ जाएगा, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो 54 डिग्री का एंगल होगा। और ये पूरा का पूरा आपका कितना होगा, 1 मिनट, ये आपका 54 डिग्री का होगा और ये पूरा का पूरा आपका कितना होगा 72 डिग्री का। ठीक है, पूरा का पूरा कितना होगा 72 डिग्री का। और देखिए ऐसे भी अगर जोड़ते हैं 18 और 54 और 18 तो 72 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। इतना आपको अंडरस्टूड है कि ये पूरा 18 डिग्री का हो गया, 72 डिग्री का है। अब देखिए अब इस वाले पे बात करते हैं, यानी ई एफ समानांतर सी डी, ई एफ समानांतर सी डी। तो इस लाइन को जब हम आगे करेंगे ऐसे ऐसे, तो देखेंगे ये एक तिर्यक रेखा है, ये एंगल और ये एंगल
अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर यानी एक ही ओर का एकांतर कोण से ये बराबर होगा, यानी ये और ये, यानी एंगल 54 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, जब इसको थीटा निकालना होगा तो 180 डिग्री में से जब 54 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा थीटा निकल जाएगा, यानी थीटा कितना हो जाएगा 10 में से 4 गया तो 6 और 7 में से 5 गया तो 2 और 1, यानी 126 डिग्री का आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, एक नया क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। इसमें क्या है कि ए बी समानांतर क्या है, सी डी है। ए बी किसके समानांतर है, सी डी के समानांतर है। ठीक है, तब क्या निकालना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, ये ए बी और सी डी क्या एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ए बी समानांतर क्या है सी डी, ए बी समानांतर क्या है सी डी। तब आपका किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, एकांतर अंतर कोण से ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी और एक तिर्यक रेखा है, तो ये और ये एंगल यानी ये वाला और ये वाला बराबर होगा किससे, एकांतर कोण से। तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए 2x + 40 बराबर होगा किसके, x + 90 के। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, x को इधर भेज देंगे, यानी 2x - x और ये आपका 90 - 40। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 50। अब यहाँ पे हम लोग रख के चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर था, तो देखिए 50 दूना 100 और 100 + 40 140 हो गया यहाँ पे बान। और जब यहाँ पे 50 का वैल्यू रखेंगे तो ये भी 140 होगा। तो इट मीन्स ये दोनों एकांतर अंतःकोण से बराबर है। ठीक है, एक और ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि AD समानांतर CD, AB समानांतर CD दिया है तथा BC समानांतर FG, यानी ये जो AB है इसके समानांतर आपका ये CD है। उसके बाद BC जो है सॉरी यहाँ पे सॉरी थोड़ा फंबल हो गया, ये आपका A है और ये आपका B है और ये आपका C है। ठीक है, और ये आपका E है। तो देखिए BC, ये BC समानांतर किसके, FG के समानांतर है, और ये AB समानांतर आपका CD है। AB समानांतर AB और ये CD। ठीक है, उसके बाद ये BC और ये FG के समानांतर है। ठीक है, उसके बाद बोला एंगल ABC कितना है 60 डिग्री है, तो एंगल ABC यही एंगल कितने डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल GFH, एंगल GFH यानी ये वाला एंगल आपका क्या होगा, थीटा, यानी इस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप नहीं बनाए हुए हैं तो आपके लिए बहुत हार्ड है, मगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कर लेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं निकालने के लिए, आप कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम देते हैं AB समानांतर CD, इसको हम ऐसे करके बना लेते हैं, AB समानांतर CD और ये आपका लाइन हो गया। ठीक है, ये आपका एक लाइन हो गया, और बोला ये C और ये D और ये B और ये A, और बोला ये एंगल 60 डिग्री है, और ये ऐसे हम लाइन खींच दिए, माने बढ़ा दिए इसको, बोला एंगल ये 60 डिग्री है। अब हमको क्या करेंगे, ये एंगल निकाल लेंगे, तो इससे ये एंगल निकलेगा। जब इससे ये एंगल निकलेगा तो संगत कोण से ये एंगल हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले संगत कोण का कॉन्सेप्ट अगर लगाएं तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला एंगल बराबर होगा। चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये और ये वाला एंगल हमेशा, और ये वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो जब ये 60 हो गया तो ये बचा हुआ कितना होगा 120, तो यानी ये भी कितना 120, और ये पूरा 180 डिग्री बनता है। जब ये 120 तो ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक, अच्छा एक और चीज देखिए, अब यहाँ पे आ गया और ये 60 डिग्री, तो ये कितना, ये भी 120 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 180 होता है, ये 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेंगे, संगत कोण से जब निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे देखिए BC समानांतर FG, ये जो BC है वो किसके समानांतर है, FG के समानांतर है। किसके समानांतर है, FG के समानांतर। BC जो है वो FG के समानांतर है। तो देखिए अगर ये हम निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या कर लेंगे, जब ये 120 डिग्री तो यहाँ ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री तो एकांतर कोण से ये 60 डिग्री, और ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, फिर से आपको आते हैं, फिर से बताते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो फिर से हम इस क्वेश्चन को फिर से डील करते हैं। अगर मान लीजिए फिर से इस क्वेश्चन को बनाते हैं आपके लिए, मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, फिर से अब देखिए क्या हो गया, क्वेश्चन कैसे था, ऐसे था क्वेश्चन,
यानी ये बी था, ये आपका ए था, और ये आपका सी, और ये आपका डी, ठीक है, और ये आपका एफ था, और ये आपका जी, और ये अंत वाला आपका एच था, और ये आपका ई, ठीक। ये आपका 160 डिग्री दिया था और आपको ये निकालना है, ये 60 और ये थीटा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि देखेंगे क्या दिया है, ए बी समानांतर सी डी, तो ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर क्या कर लेंगे सी डी, ए बी किसके संगत है, सी डी के समानांतर है, ठीक है, देख लेंगे। तो जब ये और ये एंगल यानी ये तिर्यक रेखा हो गया, ये वाला तिर्यक रेखा हो गया, तो संगत कोण से देखेंगे ये और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। संगत कोण से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। जब ये 60 डिग्री होगा तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री। जब ये 120 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा ऐसे अगर एक एंगल बनाएंगे तो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है, 180 डिग्री। जब ये 120 तो ये भी 160। अब देखिए, अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि BC समानांतर क्या है, FG, BC, ये BC समानांतर है FG के, और ये आपका तिर्यक रेखा, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, ऐसे इसको सिर्फ बड़ा कर लेंगे अपने हिसाब से। तो देखेंगे कि ये जो BC है वो FG के समानांतर है, और ये आपका तिर्यक रेखा, जब ये 60 तो ये भी 60, किस एंगल से, एकांतर अंतःकोण से। जब ये 60 ये भी 60, तो ये बच गया, तो ये पूरा 120, ये 60, तो ये कितना बचेगा, 120 डिग्री, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है कि ए बी समानांतर अगर सी डी है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिया है क्या, ए बी समानांतर अगर सी डी हो तो एक्स, वाई और जेड का वैल्यू निकालें, इस सब का वैल्यू क्या होगा। अगर आपका ए बी समानांतर क्या हो, सी डी हो, तो देख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि ए बी समानांतर क्या है, सी डी, और ये आपका तिर्यक रेखा बड़ा वाला, ठीक है। तो यहीं से हमको साफ नजर आ जाएगा जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए ये तिर्यक रेखा हो गया, और ये ए बी और ये सी डी हो गया, ठीक है। तो ये 70 तो ये भी 70, क्यों, क्योंकि एकांतर अंतःकोण से ये 70 तो ये भी 70। जब ये 70 और ये 40 तो ये वाला कोण कितना होगा, 70 40 कितना होगा, 70 40 110, और 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये 40 ये 70 तो ये कितना, तो 70 40 110 और 180 में से कितना घट रहा है, तो देखिए 70 180 पूरा त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, और आपका 110 आया, तो कितना डिग्री आ गया, 70 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 70 डिग्री। तो ये एंगल जब 70 डिग्री, तो शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपको बताया था, यानी शीर्षाभिमुख कोण से ये वाई भी क्या हो जाएगा, 70, यानी वाई का वैल्यू क्या हो गया, 70 डिग्री, ठीक है। और जेड का वैल्यू आपने निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। और देखिए ए बी समानांतर सी डी है, जब ये 40 डिग्री तो एकांतर अंतःकोण से ये भी 40 डिग्री, यानी x बराबर क्या हो गया, 40 डिग्री। ऐसे करके आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिया जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। अब देखिए एक नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक नया क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए क्या है कि अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको इसमें क्या दिया है पहले आप लोग देख लेंगे। ए बी दिया है, ए बी समानांतर किसके है, सी डी, तथा क्या ए बी समानांतर सी डी का दिया हुआ है, तथा क्या दिया हुआ है कि और दिया है कि बी सी समानांतर किसके है, बी सी समानांतर आपका डी ई के है। तो बोल रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर वाट पूछ रहा है, एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ए बी समानांतर जब बी सी दी, ए बी समानांतर जब सी डी दिया हुआ है, ए बी समानांतर क्या दिया हुआ है, सी डी, ठीक है। उसके बाद आपको बी सी समानांतर डी ई दिया, यानी ये वाला और ये वाला समानांतर है, तो ये तिर्यक रेखा हो गया। कैसा हो गया, तिर्यक रेखा। जब इसको हम आगे ऐसे खींचते 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 जाएंगे, यानी इसको आगे बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, तो ये आपको नजर आएगा कि बी सी और ये डी ई जो होगा ये आपका तिर्यक रेखा होगा। तो जब ये 40 तो ये भी 40, कैसे, एकांतर अंतःकोण से, किससे, एकांतर यानी अल्टरनेट इंटरनल एंगल से क्या हो गया, बराबर हो गया। अच्छा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब ये 40 है ये भी 40, तो अब देखते हैं ऊपर इस वाले स्टेटमेंट पे आते हैं, ए बी समानांतर सी डी, यानी ए बी किसके समानांतर है, सी डी का समानांतर है, यानी ये जो ए बी है वो सी डी का समानांतर है। तो अगर इसको हम बढ़ा दें तो देखेंगे ये भी एक क्या हो गया, तिर्यक रेखा, जो बी सी है वो तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो x प्लस 40 कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो x प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बराबर, यानी एक ही ओर के अंतःकोण का मान कितना होता है,
यानी एक ही ओर है और अंदर भी है, तो x प्लस 40 कितना होगा 180 डिग्री, तो x बराबर आपका कितना होगा 140 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इसी के जैसा होगा। अब इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी समानांतर सी डी। ए बी समानांतर क्या दिया है, सी डी है। ए बी समानांतर किसके समानांतर है, सी डी के समानांतर है। अब बोल रहा है जब ये समानांतर है तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू इसमें भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको बताएं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों के पैरेलल बीच में एक लाइन खींच देंगे। सॉरी, यहाँ पे ये ए बी है और ये आपका सी डी, यहाँ पे सी है। ठीक है, अब दोनों के पैरेलल खींच देंगे जो बीचों बीच निकले। इसका हम नाम रख देते हैं इसका एफ, और ये ई एफ एक लाइन है जो बीच में खींच दे रहे हैं। तो देखेंगे कि ई एफ और सी, पहले इसमें देखेंगे ए बी समानांतर ई एफ मान लेते हैं, तो ये और ये एंगल, ये वाला ऊपर वाला एंगल 4x बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। ठीक है, और नीचे में अगर ई एफ समानांतर सी डी देखते हैं तो ये और ये एंगल क्या बराबर होगा, क्यों, क्योंकि संगत कोण है। अब दोनों का वैल्यू कितना हो जा रहा है 10x, और 10x आप बोले 10x, मगर क्वेश्चन दिया है कितना 130x, तो 130 डिग्री के बराबर हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 13 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये सब क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, कल हम लोग मिरर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। जो मिरर कॉन्सेप्ट, अगर मिरर पे लाइट पड़ता है तो वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद हम लोग त्रिभुज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है।